सच्चे पिता, हमारे प्रीतम, हमारे सर्वस्व, जीव के सच्चे स्वामी सत्य पुरुष सद्गुरु दयाल, सत्य देश से आज से ठीक 116 वर्ष पहले इसी तरह पर इसी जगह प्रकट हुए, अवतार लिया। ये पूर्ण संतों का अवतार जगत में एक बहुत दुर्लभ, बहुत दिव्य, हमारे लिए बेहद सौभाग्यशाली अवसर होता है। आते हैं जगत में और भी कई संत, सभी सत्य पुरुष सद्गुरु दयाल के अवतार जगत में इस कलयुग में खास तौर पर आते रहते हैं और उनसे भी सब जीवों का बेअंत फायदा होता है। लेकिन इन फायदा प्राप्त करने वालों में भी वे ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं जो उनकी शरण में आ जाते हैं। यों तो जगत के तमाम जीवों को सच्चे मालिक के अवतार का, सच्चे संतों के पधारने का अकथनीय लाभ होता है, लेकिन पूरा लाभ काल कर्म से नाता टूट जाए, आवागमन छूट जाए, संस्कृति का क्लेश समाप्त हो जाए, भवसागर में हमें भ्रमण न करना पड़े, 84 और नरकों की फांसी का डर समाप्त हो जाए, कर्मों का कर्जा चुकता हो जाए, ये सब पूरा फायदा उनको होता है जिनको वे अपनी शरण में ले लेते हैं। हम उनकी शरण ले पावें ऐसा बहुत कम, कुछ गिनती के अंगुलियों पर गिने जाने वाले परम सौभाग्यशाली जीव हर समय में बहुत कम होते हैं। लेकिन संत दयालु हैं, दया के समुद्र हैं, वे अपनी तरफ से बहुत से जीवों को अपनी शरण में लेते हैं और लेकर के उनका सदा सदा के लिए दुख से नाता समाप्त करवा देते हैं। आते ही इसीलिए है, हमें इस नरक से, माया देश के दलदल से, 84 के जेल खाने से, आवागमन से, भवसागर से बाहर निकालने के लिए अब हमारा एक ही फर्ज है कि हम उनके साथ अपने खुद के घर या अपने स्वामी के घर या बाप जी के घर या सत्यदेश, कुछ भी कहें एक ही बात है, वहाँ चलें। यही उपदेश है सब संतों का, यही उपदेश था बाप जी साहब का, यही उपदेश था कबीर साहब जी का, यही उपदेश राधा स्वामी साहब जी का, यही उपदेश हमें दयालु माता जी साहब ने दिया कि भाई हमें सच्चे सद्गुरु की शरण उनकी तरफ से दी हुई मिल गई है, तो अब एक ही काम करें, जो हमारे प्यारे गुरुदेव हैं उनके साथ हम भी अपने घर को लौट चलें। बिना सच्चे संत सद्गुरु के, बिना सच्चे गुरुदेव की कृपा के, बिना मालिक इस तरह से जब तक रहम न करें, जब तक दया न करें, जीव कभी अपने घर का पता ही नहीं पा सकता। उधर जाना तो कल्पना के बाहर की बात है। इसलिए आज का दिन बड़ा मंगलकारी है, बधाई बांटने वाला है कि आज के दिन
जगत में ऐसे दयालु संत पधारे, हमारे स्वामी आए, हमारे जीव के जुगों जुगों से बिछड़े हुए प्रीतम सत्यपुरुष सद्गुरु दयाल स्वयं हमें लेने के लिए आए। और अब हमारा काल और कर्मों से अवश्य ही फंद छूट जाएगा। इसलिए आज का दिन बहुत ही आनंददायक, मंगलकारी, कल्याणकारी, बधाई बांटने वाला, खुशियाँ मनाने वाला, और इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी। हम जगत में त्यौहार मनाते हैं, बड़े बड़े अवतारों के जन्मदिन मनाते हैं। अवतार जगत में आए, जिन्होंने उनकी शरण ली उनको वो भी अपने अपने धाम में लेके गए, लेकिन हमें तो उनकी शरण नहीं मिली। वो जिस करनी को करवा करके अपनी शरण में आए हुए जीवों को ले गए, उसका भेद अब जगत में गुप्त हो गया है। अब वो भेद हमें कौन दे? मालिक और भी हमारे बाप जी साहब जगत में 116 वर्ष पहले पधारे। 4 जून ईस्वी सन 1904, जेठ सुदी चौथ, विक्रम संवत 1961। इस साल 2077 है। 116 वर्ष संपूर्ण हुए। 117वीं जयंती आज 117वीं जयंती उपस्थित है। 117 साल पहले इस छोटे देहात में, और बाप जी की हस्ती का हम कितनी कोशिश कर लें अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। यदि मच्छर या मक्खी उड़कर के आसमान की था लेना चाहे कि आसमान कितना लंबा चौड़ा है, हम नाप लेंगे, तो क्या ये कभी संभव है? मच्छर और मक्खी की बात छोड़िए, उड़ने वाले जितने प्राणी हैं उन सब के सिरमौर, उन सब के नायक हैं गरुड़ जी। गरुड़ जी यदि आसमान की लंबाई चौड़ाई का था लेना चाहे, उसे नापना चाहें, तो उनके लिए भी असंभव है। तो जो बड़े बड़े ज्ञानियों, समझदारों, विवेकवानों, यहाँ तक कि प्रेमी भक्तों के लिए बाप जी की हस्ती, बाप जी की सत्ता, बाप जी की महिमा, बाप जी की करुणा, बाप जी की कृपा अनंत है, अनंत है, अनंत है। उन लोगों के लिए भी बेअंत है, था लेना असंभव है। तो हम तो ये कभी जान ही नहीं पाएंगे कि हमारे बाप जी, हमारे स्वामी की महिमा क्या है। हालांकि हम उनकी गोद से ही इस जगत में बिछुड़ कर आ गए हैं, तो हम उनके निकट रहे हुए हैं। उनके चरणों के दास आज से नहीं हैं, सदा से हैं। जब से सूरत जीवात्मा का जन्म हुआ, यानी जब से यह सूरत प्रगटी, तो उन्हीं के चरणों से, उन्हीं की गोद में खेली। लेकिन भूल गए हैं, माया ने हमारी समझ और विवेक को कुंठित कर दिया, पर्दा पड़ गया। वह ज्योति, वह प्रकाश, वह ज्ञान, वह समझ, वह विवेक, वह सब छिप गई। और आज इस दशा में हैं कि हम बाप जी की महिमा, बाप जी के स्वरूप, बाप जी की कृपा, बाप जी की बड़प्पन, उसका अंदाज क्या लगाएंगे। हम अपना खुद का स्वरूप नहीं जानते। हम भी कोई छोटी हस्ती नहीं हैं। सर्वेश्वर सत्यपुरुष सद्गुरु दयाल, सर्वशक्तिधीश्वर, सब शक्तियों को शक्ति देने वाला, जिनके चरणों के प्रताप से दुनिया की सृष्टि की, रचना की, इस जगत की तमाम शक्तियाँ शक्ति प्राप्त करती है। समस्त ज्ञान का, समस्त प्रकाश का, समस्त शक्तियों का आखिरी और एकमात्र स्रोत बाप जी के चरण ही हैं। तो हम हमारे स्वरूप को नहीं जान पाएंगे, तो बाप जी के स्वरूप या बाप जी की महिमा को कभी नहीं जान पाएंगे। केवल उनके चरणों में बारंबार बंदगी है। ऐसे स्वामी हमें लेने के लिए आए। अब हमारा एक ही फर्ज है और यही एकमात्र हमारे हित का काम है।
कि हम इस जगत से नाता तोड़कर बाप जी के साथ अपने घर को, अपने प्रीतम के घर को, अपने निज घर को, अपने स्थायी घर को, जो सदा सदा अविनाशी, सदा एक रस रहने वाला, सदा सुख का भंडार, सुख का घर, सत्य का, ज्ञान का, प्रकाश का घर, प्रेम का घर है, वहाँ चलें जहाँ दुख नहीं है, जहाँ दरिद्रता नहीं है, जहाँ काल नहीं है, कर्म नहीं है, मौत नहीं है, माया नहीं है, विकार नहीं है, बाप जी से जुदाई नहीं है। इसलिए संतों ने फरमाया, गुरु प्यारे के संग चलो घर की ओर। ऐसे तो हमें घर कौन ले जाए, घर का पता कौन दे, हम कहाँ से प्राप्त करें, वहाँ जाने का साधन कैसे मालूम करें, और वहाँ जाने में जो रुकावटें हैं उनसे हमें कौन बचाए। हम निर्बल हैं, तो वहाँ ले जाने का जरिया, वहाँ जाने का जरिया, जो कठिन रास्ता है उसे तय करना हमारे बस का नहीं है। लेकिन बाप जी दया करके इसी काम के लिए हमें अपने घर ले जाने के लिए आए हैं। अब रुकावट एक ही है, हम इस जगत का मोह नहीं छोड़ पाते, जबकि जगत हमारा हितैषी नहीं है, ये हमारा शत्रु है। जगत माया का सरगुण रूप है। यह संसार, इस संसार के नाते रिश्ते, इस संसार के लोग, यहाँ के पदार्थ, यहाँ के सुख, यहाँ की जगहें, यहाँ के सुख भोग और उनमें आसक्ति, तमाम मात्र छलावा है, केवल धोखा है। यह बात भी बाप जी की शरण में आने पर, बाप जी की सच्ची सत्संग में हाजिरी देने पर, उनकी कृपा से ऐसी समझ बूझ हमें भी जागृत हो सकती है कि इस नगरी में सुख नहीं चैना, यहाँ सुख और चैन कभी नहीं है। पता नहीं कब कैसा समय आ जाए, हमारा निजी समय भी तत्काल एक क्षण में बदल सकता है, और समाज का पूरा समय भी अचानक बदल जाता है। हमारे अपने कर्म हमारे पीछे लगे हैं, और सामूहिक कर्म भी हमारे पीछे लगे हैं, व्यष्टि कर्म भी हमारे लिए बंधन है, और समष्टि कर्म भी हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे इंसानों के लिए, पूरे जीव जगत के लिए बहुत भारी बंधन है। हम सोचते हैं कि जैसा आज है वैसा सदा रहेगा। अब से थोड़े दिन पहले, गिनती के दिन पहले, कुछ दिन हुए हैं, अभी उनको गिना जा सकता है, अभी तो केवल 2-3 महीने हुए हैं, पूरा समाज का रहन सहन, पूरा ढांचा बदल गया। ऐसा खतरा व्याप्त हो गया, किसी से मुस्कुराकर मिल नहीं सकते, मुंह पर मास्क बांधना पड़ेगा। आदमी हंसता है कि गुस्से में है, अब तो यही पता चलना मुश्किल हो गया। और यह छूटने वाला नहीं है सरलता से, ये बहुत लंबा चलेगा। अब किसी से हाथ नहीं मिला सकते, किसी से गले नहीं मिल सकते, किसी से हंसकर बात नहीं कर सकते, किसी के साथ खाना नहीं खा सकते। सारे के सारे पुराने रीत रिवाज जो जगत में आराम से रहने के लिए हमारे बुजुर्गों ने ऋषि मुनियों के समय से जारी किए, वो सारे के सारे एक झटके में छूट गए। तो यहाँ कोई भरोसा नहीं है कि कब हमारा समय बदल जाएगा, कब पूरे समाज का समय बदल जाएगा। संतों ने तो सदा से फरमाया कि भाई इस जगत में, इस मृत्यु लोक में कभी भी सुख और चैन नहीं है। हम सोचते हैं कि नहीं, हम तो कुछ सुखी हैं, या फला आदमी सुखी है, या कुछ आदमी सुखी थे। ये केवल भ्रम है, छलावा है, धोखा है। माया हमारे लिए ये झूठा प्रपंच रचती है हमें फंसाने के लिए। इसलिए सारे बंधनों को तोड़ करके तुरंत भागते हुए चलें, लौट चलें, उल्टे चलें। कहाँ चलें? जहाँ से हम आए हैं। कहाँ से आए हैं? हमारे अपने घर से आए हैं, और उसे हम भूल गए। उसी का संदेश देने के लिए बाप जी साहब आज के दिन
116 वर्ष पहले इसी पवित्र धरा पर अवतार लिए हमारे जैसे मनुष्य शरीर में आए, हमें समझाने के लिए। अगर मालिक रूप में आते, मालिक रूप में आज भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, हर क्षण हर जगह मौजूद है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो मालिक हमारे बाप जी जिस जगह पर किसी क्षण में उपलब्ध न हो। लेकिन हम कैसे पहचान पावें? हमारा जैसा स्वरूप धर करके आएँ तब भी हम नहीं पहचान पाते। तो मालिक रूप में, निराकार रूप में, सर्वेश्वर रूप में उनको जान लेना, पहचान लेना, उनसे प्रेम कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो बाप जी दया करके आए। अब हमारा फर्ज है कि जो कृपा उन्होंने की, जो हमारे लिए कष्ट उठाए, इस भीषण गर्मी के मौसम में आए। देहात में कितने कष्टकारी जीवन शैली होती है, वहाँ पधारे। वह धरा, वह गांव, वह देश, वह परिवार, वो माता पिता, वो क्षण जब जगत में आए, वो समय कितने मंगलकारी थे कि जहाँ पूरे जगत के स्वामी, जिनकी महिमा में वेद शास्त्र और योगेश्वर ज्ञानी नेति नेति कहकर थक गए, सच्चे भक्तों ने जो कि प्रेम की मूर्ति हैं, ऐसे भक्तों ने उन प्रभु की महिमा अपने हृदय में महसूस की, लेकिन वाणी से वे भी नहीं कह पाए। और हम लोगों के लिए तो समझना, महसूस करना, कह पाना या सुनकर समझ पाना भी असंभव जैसा है। एक साग भाजी का बेचने वाला हो, उसे जवाहरात की कीमत का क्या अंदाज़ा हो सकता है? वो सोचेगा तो कहाँ तक सोचेगा? उसकी दौड़, उसकी बुद्धि की गम कहाँ तक होगी? उसकी सीमा है, वो नहीं सोच पाएगा। तो हम उनकी महिमा का अंदाज नहीं लगा पाएंगे। और उनकी ये जो कृपा है, आज के दिन 116 वर्ष पहले यहाँ से शुरू हुई, जो भक्ति की धारा, जो भक्ति की गंगा यहाँ से प्रवाहित हुई, और बहुत सारे प्रदेश और मुल्क और गाँव में बाप जी साहब स्वयं उसे लेकर पधारे और उसमें अपने प्रेमी भक्तों को अवगाहन करवाया। जगत में जीती जागती गंगा यानी भक्ति की धारा जारी की, जिसमें नहा करके सचमुच में कौवे हंस हो सकते हैं। बाप जी के चरण ही सच्ची गंगा है, बाप जी के चरण ही सच्चा मानसरोवर है, बाप जी के चरण ही सच्ची सत्संग का आधार है, कि जिनमें बगुले भी हंस हो सकते हैं, कौवे भी हंस हो सकते हैं, और दुष्ट प्राणी भी सज्जन और सत्संगी और साधु और प्रेमी भक्त बन करके एक दिन काल कर्मों के सर पर पांव दे करके बाप जी के देश में, सच्चे निर्मायिक देश में, अविनाशी धाम में, अविनाशी पद में, प्रेम के धाम में पहुंच सकते हैं और पहुंचते हैं। तो संतों ने कहा कि इस नगर में सुख चैन नहीं है, यहाँ के रिश्ते झूठे हैं, कपटी हैं। जो कोई आज प्रेम करता है, कल हमसे उसका प्रेम सूख जाएगा। जग जीवन की प्रीत है काची, तू सतगुरु से नाता जोड़। जिन लोगों से हमने नाता जोड़ा जगत में, और उनमें कई लोगों में कुछ सज्जनता होती है, तब भी प्रेम निभा नहीं पाते। जब हमारा और उनका स्वार्थ कुछ कुछ कम हो जाता है, अभी पूरी तरह टूटा नहीं है स्वार्थ का रिश्ता, कुछ कम हो जाए, इतने में तो भले से भले लोग उलाहना दे देते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, कहना नहीं मानते। जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, जिन बच्चों को सर्दी गर्मी धूप छांव से बचाया, जिन्हें दुनिया का कोई दुख न आने दिया, जहाँ तक हमारा बस चला उन पर दुख की छाया नहीं आने दी, वही बच्चे बड़े हो जाने पर कहते हैं कि ज़्यादा बकवास मत करो, चुपचाप बैठे रहो, ज़्यादा पंचायती करने की ज़रूरत नहीं है, भजन भक्ति नहीं होती क्या तुमसे, हमें झूठी सलाह क्यों देते हो। और ऐसा तो कलयुग में होता आया है कि बच्चे कपूत ही ज़्यादातर होते हैं।
जो बच्चों की माताएं हैं वो भी भांप लेती है आगे भविष्य किसका है, इस बुढ़ऊ का है कि बच्चों का है। भविष्य तो बच्चों का सामने नज़र आता है, तो माताएं भी बच्चों के पक्ष में हो जाती है। इस गलतफहमी में आ जाती है कि ये बच्चे हमारा बुढ़ापे के सहारे हैं, बुढ़ऊ अब किसी काम के नहीं। तो जब बच्चे बाप से झगड़ा करते हैं तो माता बच्चे का झूठा पक्ष लेकर के अपना भी भविष्य नष्ट करती है, बुढ़ऊ का तो करती ही है और बच्चों का भी नष्ट करती है। लेकिन माताओं की भी बुद्धि पर तो वही पर्दा पड़ा है, वो भी बोल देते हैं बुढ़ऊ को, ज़्यादा आप भी पंचायती मत कीजिए, चुपचाप क्यों नहीं बैठे रहते, बच्चों को सारे दिन डांटते रहते हो। अब लो, जिन बच्चों को कीड़े जितने नाप में थे बच्चे, उनको पाल पोस के बड़ा किया, धूप छाँव में खेती में अनाज उत्पन्न करके उनका पेट भरा, और जब वापस समय आया उसके पहले तो उनकी माँ ही पक्ष लेने लग गई कि चुप रहो, बुढ़ऊ तो ऐसे ही करेंगे। और उन माताओं को पता नहीं है कल ऐसा समय आएगा जिन बच्चों के सामने आज ऐसा बोल रहे हैं कि तुम लप लप मत करिए, ज़्यादा पंचायती करने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चे किसी दिन माँ के सर पे भी वैसे ही हथौड़ा मारेंगे। वो भूल गई है कि आज तो जो है ना ऐसा करने से बच्चे जो है ना दिखावटी माँ का मन रखने के लिए मीठा बोल लेंगे, कल उनकी ज़बान खुल गई है तो आज बाप को बोलते हैं, कल माँ को भी बोलेंगे। इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। बच्चे बिगड़ते हैं कुछ अपनी गलती से, कुछ माँ बाप की गलती से। लेकिन ये कड़वी बातें अच्छी नहीं लगेगी, नहीं अच्छी लगे तो नहीं लगे, भुगतना तो है ही अपने सबको, तो भुगतेंगे। लेकिन घर में मर्यादा का भंग होता है, बाप को बेटा सामने बोलता है, बाप का कहना नहीं मानता और माताएं उसको कुछ नहीं कहती। जब कड़वा वचन बाप को बोलता है तो माँ का फर्ज है कान पकड़ करके उसी वक्त कि या तो अपने बाप से माफ़ी मांग, नहीं तो घर से बाहर निकल, नहीं तो आज से तेरा मेरा रिश्ता समाप्त। 3 बातों में से एक बात होगी तो बच्चा एक दिन में सुधर जाएगा। लेकिन माताओं की आंखों पर भी वही पर्दा पड़ा है, इसी का नाम माया है, इसी का नाम भ्रम है। यही संशय है कि ये मेरी सेवा कर देगा। अरे जो बाप का नहीं हुआ वो माँ का नहीं होगा, माँ का नहीं हुआ वो बाप का भी नहीं होगा। माँ बाप की तो दोनों की संतान है बेटा। लेकिन तो ये इस यहाँ के जो नाते रिश्ते हैं ये कच्चे हैं। जब बेटों की माँ पराई हो गई तो बेटे तो पराई होंगे। तो संतों ने कहा जग जीवन की प्रीत है काची। संत तो जानते हैं ये नाटक घर घर में हो रहा है तो और कलयुग में ज़्यादा ही होगा। तो संतों ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, इतने दिन कपलत में रहे उसका तो थोड़ा दुख भोगना ही पड़ेगा, तुम्हारा दिल दुख पाएगा क्योंकि तुमने आसक्ति का, ममत्व का, झूठी आशा का एक बंधन बांध रखा है कि ये बेटे हैं हमारी सेवा करेंगे, अब हमें क्या करना है, बुढ़ापे में बाप जी का नाम लेंगे, बच्चे हमसे पूछ पूछ करके घर के खेत खलिहान के गृहस्थी के सब काम चलाएंगे। आज बच्चे नहीं पूछते, कल शादी हो जाएगी तो वो पतो भी है क्या पूछने वाली है। जो बेटा बाप के सामने ज़बान खोलता है, जो उसका खून का अंश है वो सामने ज़बान लगाता है, तो घर में जो बहू आएगी वो सास से ज़बान क्यों नहीं लगाएगी, वो तो उसका खून का अंश ही नहीं है। सास ये बात भूल रही है। घर में मर्यादा की रक्षा माँ बाप मिलकर के करेंगे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। माँ और बाप एक हो जाएं तो अभी तो बच्चों की इतनी हैसियत औकात नहीं है कि वो कुछ हमारा बिगाड़ पाएंगे। लेकिन यदि आज समय चूक गए तो कल तो ऐसा समय आने वाला है कि हमें भुगतना पड़ेगा। वो ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, हम तन से मन से अवस्था के बढ़ने से कमज़ोर होते जाएंगे। धीरे धीरे गृहस्थी का सारा कारोबार, सारे सूत्र उनके हाथ में आएंगे, तब वो हमारी नाक में नकेल डालेंगे। अभी डाल रहे हैं तो बाद में क्यों चूकेंगे। तो इसको छोड़ें, क्यों ममत्व रखें। यह तो किसी का जगत हुआ ही नहीं, कोई किसी का हुआ है आज तक क्या? सभी के घर में सभी दशरथ हैं जो उनके घर में राम जैसे आज्ञाकारी पुत्र हो जाएंगे। हम उनकी संतान हैं, हम आर्य पुत्र हैं। हमारे ऐसा रिवाज है कि बाप ने कह दिया कि भैया तेरे को, अब मुँह से कहा ही नहीं था, केवल कैकेयी ने वचन मांगा और दशरथ जी ने मौन स्वीकृति दी क्योंकि वचन से बंधे हुए थे, बाध्य थे। पुत्र को यह नहीं कहा था कि बेटा तेरे को मैं वन भेज रहा हूँ, तू वन में चला जा, मैंने तेरी माँ कैकेयी को ऐसा वचन दे दिया। बाप
बाप की मनसा को भांप करके ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पुत्र हुए कि जो बाप की मनसा को भांप लिया कि बाप मजबूर है, माता ने ऐसा वचन ले लिया है, बाप को देना पड़ेगा, सत्य प्रतिज्ञ हैं, वचन तोड़ नहीं सकते, रघुवंशी हैं, चले गए। और बाप के राज को ऐसे छोड़ के चले गए जैसे हम जब जाते हैं तो रास्ते में कोई विश्राम करने की जगह आती है, उसको जब रवाना हो, थोड़ी देर वहाँ विश्राम किया, रवाना होते हैं तो वहाँ से कोई ममता नहीं होती। तो अयोध्या कोई रास्ते का विश्राम गृह नहीं था, बाप दादाओं का राज था, बाप दादाओं से मिला हुआ पुश्तैनी खानदानी हक था। कीर के कागर जो नृप चीर विभूषण उपम अंग निपाई, औदत जी मगवास के रूख जो पंथ के साथ जो लोग लुगाई, संग सुबंधु सुपुनीत प्रिया मानो, धर्म क्रिया धरि देह सुहाई, राजीव लोचन राम चले तजी, बाप को राज बटाऊ की नाई। बाप के राज को रास्ते में चलने वाले पथिक की तरह भगवान त्याग कर चल दिए। हम उनकी संतान है, लेकिन यदि हमारे बच्चों में ऐसे संस्कार नहीं हैं तो 3 जगह गलती है। एक तो समय खराब आ गया कलयुग का, दूसरा वो बच्चे ही नालायक हैं, इसी लायक भी नहीं है, ये करके दिखाने वाले बच्चे वो हैं नहीं। तीसरा हम हैं दोषवान, माँ बाप जिन्होंने उनको ऐसे संस्कार नहीं दिए। कुछ बच्चों की गलती, कुछ अपनी गलती, लाड प्यार में बच्चों को बिगाड़ा तो अब भुगतना पड़ेगा। लेकिन होते हैं, केवल 7 दिन पहले की घटना है। एक लड़की, और उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगी, 17, 18, 19 साल की लड़की लॉकडाउन में फंस गई दिल्ली या नोएडा में, दिल्ली के आसपास या नोएडा ही होगा। अब लॉकडाउन में जाना मुश्किल, और जावे तो साधन नहीं, बहुत से लोग पैदल रवाना हो गए, लेकिन वो बेचारी लड़की, ज़्यादा अनुभव नहीं, और बाप जो है वो बुजुर्ग। तब लड़की बन गई श्रवण कुमार। सत्य घटना है, इन दिनों में अखबार में चल रहा है। उसका स्वागत सत्कार कर रहे हैं, उसकी तारीफ हो रही है, लोग उसे पुरस्कार दे रहे हैं, उसे सम्मानित कर रहे हैं। लड़की ने साइकिल ली, या साइकिल उसके पास होगी या खरीदी होगी, और बाप को साइकिल पर बैठाकर 1200 किलोमीटर दूर बिहार ले गई। केवल 7-8 दिन पहले की घटना है, सत्य घटना है। श्रवण कुमार पुराने युग में हुए तो आज भी हो सकते हैं। उस लड़की को धन्यवाद, और उसके पिता को भी धन्यवाद, और उसकी माँ को भी धन्यवाद, जिसने इस तरह के सेवा के संस्कार अपने बच्चों में डाले। तो बच्चों यदि अच्छी बात आज नहीं कर पाते हैं तो उनको जो शिक्षा मिली है उसमें दोष है। और शिक्षा देने वालों में कौन कौन होते हैं? शिक्षा देने वालों में स्कूल के शिक्षक भी होते हैं, कुल गुरु भी होते हैं, खानदान के बड़े लोग भी होते हैं, पिता भी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी शिक्षक या सबसे प्रथम शिक्षक बच्चे की माँ होती है, जो बच्चे को जन्म देती है। इसलिए यदि बच्चे बाप को गाली निकालते हैं तो उस माँ का दोष है, उस माँ को दंड मिलना चाहिए, और दंड कुदरत देगी। कोई इसमें छुटकारा नहीं होगा। एक बड़ी सुंदर कथा है, हमारे इधर प्रचलित है। एक चोर था जो चोरियां करता था। एक चोर चोरियां करता था और धीरे धीरे काफ़ी बड़ा चोर हो गया। कई जगह उसने सेंधमारी करके चोरियां कर ली। नगर में चोर का आतंक था कि पता नहीं कौन चोर है या कौन सा चोर का गैंग है जो पकड़ा नहीं जाता, चोरियां करता है। आखिर में एक दिन पकड़ा ही गया। पुलिस पीछे लगी थी, ढूंढते ढूंढते पकड़ ही लिया। पुराना समय था, आज के जैसे कोर्ट कचहरी नहीं थे, राज दरबार होता था। नगर का एक राजा था, देश का राजा था।
उसके सामने चोर को पेश किया गया कि साहब ये बड़ा ख़तरनाक चोर है, ये चोरी भी करता है और जहाँ कहीं खतरा देखता है तो जिनके यहाँ चोरी करता है उनमें से कईयों को इसने सोते हुए को मार भी डाला, तो हत्यारा भी है। तो राजा साहब ने कहा कि अरे ये तो बड़ा ख़तरनाक चोर है, जो कई दिनों से जिसका आतंक था वो यही है। तो कोतवाल जी ने कहा कि हाँ हुजूर यही है। बोला भाई इसको फांसी पे चढ़ा दो, फलां तारीख को, आज से 10 दिन बाद, 11 दिन बाद, 7 दिन बाद इस चोर को फांसी दे दी जाए। आज्ञा जारी हो गई, फैसला सुना दिया गया। अब फांसी के पहले एक रिवाज है कि अब मरने वाला तो है ही, उससे पूछा जाता है भाई तेरी कोई आखिरी इच्छा हो तो बोल दे, हो सकेगा तो पूरी करेंगे। तो उसने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मुझे मेरी माँ से एक बार मिलने दिया जाए, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो कोतवाल जी ने, जेलर महोदय ने सोचा कि लड़का कुछ ठीक है, आखिरी समय देखो माँ के दर्शन करना चाहता होगा या माँ से कोई आशीर्वाद लेना चाहता होगा, तो यह तो इच्छा पूरी करेंगे। तो बोला ठीक है, तेरी माँ को बुला दिया जाएगा। उसकी माँ के पास समाचार भेजा कि तुम्हारे लड़के को फांसी हो गई है, वो तुमसे मिलना चाहता है, इस समय के पहले तुम उससे मिल सकती हो। तो वो मिलने के लिए आई तो उसने कहा कि मेरे को अपनी माँ से एकांत में, यानी उसके कान में कोई बात कहनी है, सब लोग दूर हट जाओ। तो जेलर और पुलिस और सिपाही सब दूर हट गए। वो माँ के पास में गया। अब क्या करता, हाथ तो पीछे बंधे हुए थे, नहीं तो माँ का गला ही दबा देता, लेकिन हाथ तो बंधे हुए थे। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मुंह खुला है, तो माँ के कान के पास अपना मुंह ले गया कुछ कहने के लिए। ऐसा लगे दूर से कि यह माँ के कान में कोई बात कह रहा होगा। और उसने आव देखा न ताव, माँ के कान को चबा डाला, जैसे शेर हिरण को पकड़ता है, गर्दन को पूरा चबा देता है, वैसे ही। अब माँ चिल्लाई, अरे हत्यारे, एक तो तू पूरा हरामी, फांसी के फंदे पर लटकने जैसा काम किया, मरते मरते मेरे को घाव दे गया, बचाओ बचाओ इससे। तुरंत सिपाही दौड़े, उसको पकड़ा, माँ को दूर किया। अब उससे पूछा कि अरे तू इतना दुष्ट है, कईयों को मारा सो तो मारा, उनको लोभ में मारा, चोरी करने की वजह में रुकावट समझ करके मारा, माँ को जिसने जन्म दिया उसका जो जाते जाते उसकी और कोई सेवा तो करी नहीं, और इसका कान काट के इसको घायल कर दिया। उसने कहा इसका जवाब मैं दे सकता हूँ, यदि मुझे दरबार में ले जाया जाए तो मैं भरे दरबार में इसका जवाब राजा साहब के सामने सटीक जवाब देने को तैयार हूँ, जिससे कि यह बात जगत में फैल जाए। मैंने माँ का कान यूँ ही नहीं चबाया है। तो लोगों ने कहा कि यह क्या कह रहा है, पहेली जैसा बुझा रहा है। तो राजा साहब से आज्ञा मांगी गई कि वो आपके सामने उपस्थित होकर के ऐसा ऐसा उसने किया, उसका सफाई देना चाहता है। राजा ने कहा कि ये क्या, ये भी बात सुनने लायक है, पता नहीं क्या कहेगा, बुलाओ। बुलाया। राजा ने कहा अरे तू बड़ा हरामी है, हमने तेरे को मौत की सज़ा पहले ही दे दी, तू तो इसी काबिल था। अपनी माँ की सेवा कुछ कर नहीं पाया, अपनी माँ का जाते जाते उसकी कमर अब तोड़ के जा रहा है, बुढ़ापे में उसका लकड़ी, बुढ़ापे की लाठी छिन गई, तूने ऐसे ऐसे काम किए, फिर ये और जघन्य काम कर दिया, इसकी तुझे और सज़ा देने का हमारा मन करता है, ऐसा बता तूने क्यों किया। उसने कहा हजूर सज़ा तो आप दे सकते हैं, मालिक है, मैं क्या कर सकता हूँ, आप चाहें तो सज़ा दे दें, लेकिन मेरी प्रार्थना वो है, मेरी प्रार्थना यह है, सुन लीजिए, मैं बड़ा नामी चोर हूँ, कई चोर आपके दरबार में पकड़े गए, आपने सबको फांसी तो नहीं दी, छोटी मोटी सज़ा दे करके छोड़ दिया, कईयों को कई बरस की जेल दे दी, मेरे को आपने फांसी पर चढ़ाया क्योंकि मैं बहुत बड़ा नामी चोर हूँ, मैंने चोरी करते करते बड़े जघन्य अपराध भी कर लिए, लेकिन हुजूर मैं इतना बड़ा नामी अपराधी पहले ही दिन नहीं बन गया, मैं भी एक छोटा नादान बच्चा था, माँ की गोद में खेलता था, अपने घर द्वार पर खेलता था, और मैं भी बड़ा होकर के कोई अच्छा इंसान बनना चाहता था।
लेकिन बचपन में गलतियां होती है। मैं किसी पड़ोसी के घर गया, उसके घर से कोई चीज़ सामने पड़ी देखी, उठा ली, उठा के घर पे ले आया। जैसे आज के ज़माने में कोई जाए, मोबाइल पड़ा हुआ देखे, उठा के ले आवे। ऐसे सामान पड़े बिखरे होते हैं, रुपए पैसे भी पड़े बिखरे होते हैं, कपड़े लत्ते होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, खिलौने होते हैं, बच्चे उठा के ले लेते हैं सरलता से। इस तरह से मैंने छोटी बड़ी चोरी की। जब मैं घर पे आया, मेरी माँ ने वो सामान देखा तो उसने उसको लेके छिपा दिया। और जब पड़ोसन अपनी चीज़ को ढूंढती हुई आई कि मेरे घर से ये चीज़ खो गई है, तुम्हारा लड़का हमारे घर आया था, बहन तुम्हारा लड़का हमारे घर से ये चीज़ उठा के तो तुम्हारे यहाँ नहीं ले आया, देखो। तो मेरी माँ जानती थी कि मेरे लड़के ने चोरी की और वो चीज़ ला के रखी है। फिर भी मेरी माँ ने कहा, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, तू मेरे बेटे पर कैसे इल्ज़ाम लगाती है। पड़ोसन से झगड़ा किया। बेटा सब सुन रहा था। उसने सोचा मैं चोरी करता हूँ, माँ को अच्छा लगता है। अब बच्चे में ज़्यादा समझ होती नहीं। उसने सोचा ठीक काम है, मेरी माँ मेरे पक्ष में है, मुझे क्या डर है। बड़ी बड़ी थोड़ी और बड़ी चोरियाँ करने लगा। धीरे धीरे माँ कई तरह के सामान, रुपए पैसे, कपड़े लेते, जो हाथ आता चोरी करके लाता। फिर रात को चोरी करके लाता। माँ सब जानती समझती थी कि घर में ये सामान कहाँ से आ रहा है, रात को बेटा कहाँ जाता है। सवेरे गांव में, नगर में हल्ला फूट जाता था, बड़ी बड़ी चोरियाँ वो करता। माँ जानती थी कि मेरे ही लड़के ने करी है, बोलती नहीं थी। कई बार पुलिस तहकीकात करने के लिए आई तो सामान को छिपाया, लड़के को छिपाया, झूठ बोली मेरा लड़का ऐसा नहीं है। लड़का इस तरह से नामी चोर हो गया। उसने कहा, हुजूर, राजा को निवेदन किया, मैं इतना बड़ा चोर नहीं था। यदि मैं पहले दिन जब मैंने एक छोटी सी चोरी करी, उसी दिन मेरी माँ कान पकड़ करके 2 चांटे लगा देती और वो चीज़ मुझे वापस जिस घर से चोरी करके लाया हूँ वहाँ लौटाने को कह देती, तो मैं इतना बड़ा चोर क्यों होता। पहली चोरी पर ही मेरा गुनाह रुक जाता। लेकिन मेरी माँ ने उसे सह दिया। इसकी वजह से आज मैं इतना बड़ा चोर हुआ कि मुझे आज मौत की सज़ा मिली है। मैं अभी फांसी पर टांगा जाऊंगा। इसमें मेरा गुनाह है, उतना ही मेरी माँ का भी गुनाह है। मेरे को तो आप फांसी पर टांग रहे हो और मेरी माँ को कोई सज़ा नहीं दे रहे। और मेरे को लगता है कि मेरे सब गुनाहों की जड़ मेरी माँ है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से उसके कान काट लिए। और तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं जेल खाने के अंदर हूँ। राजा समझदार था। राजा ने कहा कि इसे छोड़ो, इसकी माँ को फांसी पर टांग दो। वो राजा अनाड़ी नहीं था। हम तो बच्चों का पक्ष लेते हैं तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। जैसे उस माँ को भुगतना पड़ा, समय खराब आएगा, बच्चे कंट्रोल के बाहर होते जा रहे हैं। नहीं तो बच्चे जैसे ही बाप के खिलाफ़ बोलें या बच्चे माँ के खिलाफ़ बोलें तो माँ और बाप का ये फ़र्ज़ है कि कान पकड़ करके, छोटे हो तो लगाएं 2 चांटे, बांस की तड़ी तोड़ करके उसके 4-5 लगानी चाहिए। उससे ऐसा नहीं कि बच्चा है बेचारे कर दिया होगा गलती, इसको कैसे पीटें। अरे उसके भले के लिए पीट रहे हैं। मालिक हमें दंड देता है। नरक स्वर्ग किसने बनाए हैं? उसी परमात्मा ने बनाए। क्यों बनाए? हमें दंड देने के लिए। क्या हम उसकी संतान नहीं हैं? हैं, अवश्य हैं। दंड भी हमारे भले के लिए दिया जाएगा, नहीं तो हम और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। तो माँ यदि सच्चे हितैषी है तो बच्चे को दंड देगी और उससे कान पकड़ करके माफ़ी मंगवाएगी। अपने बाप से माफ़ी मांग। बाप को गलत बोलता है, बाप को बूढ़ो कहता है, बाप को कहता है कि तुम्हें पंचायती करने की जरूरत नहीं, तुमने हमारे लिए क्या किया। और ऐसा करने वालों को परमार्थ तो कभी बढ़ेगा ही नहीं। तो संत फरमाते हैं, जगत के जीवों की प्रीत कच्ची है, तू तो सदगुरु से नाता जोड़ भैया। और दुखी भी नहीं होना चाहिए, अच्छा है। एक तरह से इसमें बाप जी की सचमुच में दया है। कैसे है कि यदि बच्चे श्रवण कुमार हो जाएं, एक श्रवण कुमार हुआ तो उसके माँ बाप का श्रवण कुमार का यश कई युग बीत गए हम गा रहे हैं। और किसी के घर में 2-4 बच्चे हों और वही सभी स्वर्ण कुमार हो जाएं तो फिर हम जगत को छोड़ेंगे क्या? बच्चों का मोह छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ पाएंगे। तो यह भी हमारे भले के लिए ही, जो कुछ होता है हमारे भले के लिए होता है। बाप जी जानते हैं, गुरुदेव जानते हैं, मालिक जानते हैं कि इसका जगत से पिंड छूट जाए तो अच्छा है। तो हमारे दिल से उनकी ममता निकालने के लिए वो दया करके इस तरह का घटनाक्रम तय करते हैं, आयोजित करते हैं कि हमारा भी ममत्व छूट जाए। अच्छा है
ये धोखा जो कभी न कभी तो होना ही था वो हमारे सामने जल्दी आ गया तो अच्छा है, हम सावचेत हो जाएं, अफसोस न करें, इसी को नमस्कार करें। अच्छा है भैया, तुमने हमारी आंखें खोल दी कि तुम हमारे नहीं हो, नहीं तो हम तो ये गलतफहमी थे कि हमारे इतने तो बच्चे हैं और एक इनकी माँ भी है जो हमारी सेवा करेगी। अब करवा लो सेवा, कोई सेवा करने वाला नहीं है। तो एक मालिक निभाने वाले हैं। ज़रूर जगत में कुछ भले लोग होते हैं। अभी तो मैंने उदाहरण दिया 7 दिन पहले की घटना है कि इस समय भी श्रवण कुमार जैसी बेटी है तो सही, अच्छा है, वो सौभाग्यशाली हैं, धन्यवाद के पात्र हैं कि इस तरह से माँ बाप की सेवा करती है कि बाप को उठा करके, वो ज़माना था जब साइकिल नहीं थी तो कांवड़ में बैठा करके श्रवण कुमार ले गया। आज ज़माना बदल गया, साइकिल पे बैठा करके 1200 किलोमीटर ले गई बच्ची। सचमुच में श्रवण कुमार है, लेकिन वो श्रवण कुमार जो पुत्री है और वो सचमुच की श्रवण कुमार है, तब भी एक न एक दिन बाप का और उस बेटी का और पुराने श्रवण कुमार और पुराने श्रवण कुमार के माँ बाप का भी नाता टूटा था। श्रवण कुमार का नाता नहीं टूटा था। जब दशरथ जी का तीर श्रवण के सीने में लगा तो बेचारे अंधे माँ बाप तड़प तड़प के मरे। रिश्ता श्रवण कुमार की गलती से नहीं टूटा, श्रवण कुमार के माँ बाप की गलती से नहीं टूटा, लेकिन खोटे कर्म उदय हो गए, उनसे टूट गया। बेटा गया जवानी में अंदर जो है ना, राजा का गलत फहमी से लगा तीर और उसके प्राण चले गए और अंधे माँ बाप तड़प तड़प के जंगल में प्यासे निराश्रित असहाय अनाथ होकर के मरे। कर्म तो खोटे उदय हो गए, कभी भी हो सकते हैं। तो संतों ने कहा कि यहाँ के किसी रिश्ते का सच्चे और झूठे सारे के सारे कच्चे ज़रूर हैं। सच्चे हैं, श्रवण कुमार तो सच्चा था, उसके माँ बाप भले सच्चे थे, रिश्ता तो कच्चा था। तो जग जीवन की प्रीत है काची, तू सतगुरु से नाता जोड़, वो ही हैं सच्चे हितकारी, वो ही हैं तेरे बंदी छोड़। वे ही सच्चे हितकारी हैं जिस बंधन में हम आज हैं। बंधन कई हैं, इस जगत के रिश्तों के बंधन तो बहुत सारे बंधनों में से थोड़े बंधन हैं जो हमें सामने दिख रहे हैं। हाँ, सच्चे सत्संगी को दिखते हैं, बाकी जगत को तो ये भी नहीं दिखते। हमें लगता है कि ये आल औलाद और जो कुटुंब के रिश्ते हैं ये एक तरह के बदले हैं। ये किसको लगता है? कोई सच्चा सावचेत होकर के जो सत्संग करता है उसको ऐसा लगता है, नहीं तो ऐसा कहाँ महसूस होता है। सत्संग में आते हैं तब भी महसूस होना मुश्किल है, और जो सत्संग में नहीं आते, जो सच्चे संतों की शरण में नहीं आए, उनको तो ये पता भी कहाँ से चलेगा। कुछ जागृत आत्माओं को ही पता चलता है, बाकी तो सब इसको सच्चा मानते हैं, दुख पाते हैं। इसके अलावा बेशुमार बंधन और हैं। कर्मों के बंधन तो है ही हैं। अभी अपन ने विचार किया, श्रवण कुमार के माँ बाप को बुढ़ापे में जंगल में प्यास से, अंधे वो थे, जन्म से अंधे थे या उस समय अंधे थे जब मरे, अंधे माँ बाप बेचारे प्यास से जंगल में निसहाय होकर के अनाथ की तरह प्राण त्यागने पड़े। तो कर्म खोटे थे, कर्म उदय हो गए। कर्मों का बंधन, माया का बंधन, माया के विकारों का बंधन, स्वभाव का बंधन और सबसे बड़ा काल का बंधन। तो इन सब बंधनों से छुड़ाने वाले एक सच्चे गुरुदेव हैं, एक सच्चे संत सद्गुरु जो जगत में आए और दया करके हमें अपनी शरण में लिया। उनकी शरण हमें प्राप्त हो गई। अब तो जो असंभव जैसा कठिन काम है, बहुत ही मुश्किल काम है, वो भी सरल हो सकता है यदि हम जगत से नाता तोड़ सकें और बाप जी से नाता जोड़ सकें। इसी उपदेश के वचन में, यानी इसी उपदेश के भजन में सद्गुरु राधा स्वामी साहब हमें यही तो उपदेश सबसे पहले देते हैं कि इस नगरी में सुख नहीं चैना, भाग चलो सब बंधन तोड़, जग जीवन की प्रीत है काची, तू सद्गुरु से नाता जोड़। या सुख और चैन नहीं है, हम तुरंत, अब हमारे पास समय कम है, धीमी गति से चलेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। अब हमें दौड़ना है उल्टे पांव बाप जी की तरफ, जगत को पीठ दे करके। तो जगत क्या है? ये जो बच्चे कहना नहीं मानते, ये जगत का असली रूप है। यह जो बच्चों की माँ बच्चों का पक्ष लेकर के अपना खुद का
अपने खुद के पाँव पर कुल्हाड़ी मारती है, अपने पैरों पर भी मारती है, हमारे पैरों पर भी मारती है, बच्चों का भविष्य भी खराब करके बच्चों के पैरों पर भी कुल्हाड़ी मारती है, गृहस्थी को नष्ट कर रही है। ये भी उसमें शामिल है। जगत, ये भी जगत का रूप हो गई ना। और बाकी जगत की माया साथ देने वाली नहीं, जगत का सम्मान साथ देने वाला नहीं। कल एक इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है कि ऐसे बड़े बड़े सत्संगी जिन्होंने बाप जी की बचपन में सेवा करी, जो बाप जी की ठोकर खाए हुए हैं और जिन्होंने उम्र भर उनकी शरणागति में रहे, कल उनके बाप जी के दरबार से ऐसा काल का समय आ गया, काल का राज इतना ख़राब है कि उसी गुरुद्वारे से उनको निकाल करके गुरुद्वारे पर ताला लगा करके अपने नागौर में उन लोगों को बोला अब अपने अपने घर जाओ, सत्संग नहीं कर सकते, कल से जेठ का उत्सव शुरू होने वाला है, जन्म महोत्सव शुरू होने वाला है, जाओ अपने घर नहीं कर पाओगे। और आपसी फूट की वजह से समय तो खराब है ही, कुछ हमारे कर्म भी खराब होते हैं, हमारा आचरण भी खराब होता है, हमारा अज्ञान, हमारा अविवेक, हमारा अहंकार, हमारा दंभ भी उसके अंदर सहयोग देता है। और यही कल हो गया। हमारे कर्म तो खोटे हैं, तभी तो ये कोरोना का समय आया कि सत्संग भी सब जने एक साथ मिल करके बैठ करके नहीं कर सकते। और जो सत्संगी हैं वो ही ऐसा करते हैं तो जगत के जीवों को क्या दोष दें। और अपने से बड़े सत्संगियों के साथ छोटे सत्संगी ऐसा करते हैं। कहाँ गई बाप जी की मर्यादा, सत्संगी की मर्यादा, संत मत की मर्यादा, सब धूल में मिला दी। कितना बाप जी का दिल दुख पाएगा। अपना भी जब दिल दुख पाता है, जो कि अपना हृदय तो कठोर से कठोर है, अपन बाप जी की मर्यादा जानते ही नहीं, तो जो प्रेम के समुद्र, करुणा के समुद्र, कोमलता के समुद्र, ममता के समुद्र बाप जी हैं, उनका कितना दिल दुख पाएगा जब बाप जी का एक लड़का यानी एक सत्संगी दूसरे सत्संगी को इस तरह से पुलिस में जाकर के शिकायत करके उसको वापस अपने घर लौटा दे, जहाँ से आए हो उस गांव चले जाओ भाई, यहाँ नहीं रहने देंगे। तो जगत के सारे रिश्तों में ये भी शामिल हैं। यदि सत्संगी में बाप जी की मर्यादा नहीं, सत्संगी में बाप जी की अदब नहीं, सत्संगी में सत्संगीपना नहीं, सत्संगी में संत मत की मर्यादा नहीं, सहनशीलता नहीं, दूसरे को आदर देने की भावना नहीं, अपने से बड़े सत्संगी इज्जत जो नहीं कर सके, जो दूसरे सत्संगी को सत्संगी नहीं मानते हैं, वो सत्संगी है ही नहीं। वो भी एक तरह का धोखा ही है। तो उनसे भी पालना पड़ेगा जगत में। तो ये भी जगत का ही रूप है। इन सब से नाता तोड़ना है। ऐसा नहीं है कि बाप जी से नाता छूट गया। जिन सत्संगियों को कल उल्टे पांव लौटना पड़ा वो बाप जी के ही हैं। बाप जी ने नाता कभी तोड़ना सीखा नहीं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सूरति सो बार ये की। हो सकता है हमसे कोई गलती बनी हो सकता है उन सत्संगियों से भी जरूर कोई गलती बनी होगी। गलती किससे नहीं होती? यदि हमारी गलतियों पर बाप जी विचार करें तो जगत से एक भी जीव कभी भवसागर के पार नहीं हो पाएगा। तो बाप जी इस बात को ठीक तरह से जानते हैं और ये महापुरुषों के वचन हैं। रामचरितमानस में गोसाई जी साहब फरमाते हैं कि वह मालिक इतना दयालु है कि अपने सेवक की गलती कभी सोचता विचारता नहीं, कभी दिल में लाते नहीं। सेवक गलती करता है और कोई याद दिलावे कि आपके सत्संगी ने ऐसा गलत काम किया तो बाप जी उसको सुनते नहीं। यह पक्षपात है सेवक के प्रति अवश्य करते हैं बाप जी। और तभी हम लोगों का निभा होगा, तभी जगत में से कुछ जीव तर कर के सतदेश में जाएंगे। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सूरति सहबार ये की। जय अग बदे व्याधि जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई की न कुचाली। सोई कर तूत विभीषण केरी, सपने उसोन राम उरहेरी। मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार, जिसने अपने पूरे जीवन में कभी कोई मर्यादा भंग नहीं की, इसलिए भगवान राम के अवतार को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान कृष्ण का अवतार पूर्ण 16 कला का अवतार था, लेकिन उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता। उन्होंने युद्ध में और अपने जीवन काल में बहुत सी मर्यादाओं को
समृत थे, नहीं निभाया। समृत तोड़ भी सकते हैं, लेकिन भगवान राम के रूप में जब पारब्रह्म परमात्मा का अवतार हुआ, मर्यादा का निभा किया, तो भी जीवन में एक बार अपने सेवक के दुख से दुखी होकर, सेवक के कष्ट को अपना कष्ट जानकर, मित्र के दुख से दुखी होकर मर्यादा का भी उल्लंघन कर दिया। रणभूमि की यह मर्यादा है, युद्ध की मर्यादा है कि शत्रु यदि निहत्था हो तो उस पर वार न किया जाए, शत्रु के ऊपर छिपकर वार न किया जाए, सावचेत होकर के उसके हाथ में हथियार दे करके उसको ललकार करके फिर वार कर सकते हैं, और फिर यदि वो मारें तो मारा जा सकता है। लेकिन भगवान ने सुग्रीव के दुख से दुखी होकर बाली को पेड़ की ओर से छिपकर मार दिया। बाली नियत था, ज़मीन पर गिरा था, भगवान ने तीर चलाया, बाली के सीने में जाकर लगा, बाली आखिर में मरा। हालांकि मरने के पहले बाली ने भी कहा, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोय मारा, धर्म हेतु अवतरे गुसाई, मारे मोय व्याध की नहीं। आप धर्म की पालन करने के लिए, मर्यादा का पालन करने के लिए अवतार लेकर आए और मुझे शिकारी की तरह मार दिया, और मैं तो आपका बेरी हो गया और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया। ये कैसे? आप समदर्शी नहीं हैं क्या? मुझे आपने शिकारी की तरह कैसे मार दिया? उसके सवाल बड़े तीखे थे, सच्चे थे, चुभने वाले थे, लेकिन मजबूरी थी। भगवान मित्र के दुख से दुखी होकर के, अपने सेवक के दुख से दुखी होकर के, जिस अपराध से भगवान नाराज होकर के बाली को मार दिया, वो अपराध यह था कि बाली ने मजबूत था, बड़ा था, बलवान था, सुग्रीव कमज़ोर था, तो सुग्रीव को मार पीट के घर से निकाल दिया और सुग्रीव की औरत को अपने घर में रख लिया ज़बरदस्ती। इस अपराध से भगवान ने मार दिया। अब आगे जाकर के, बाली तो मरा, आगे जाकर के जब बाली मर गया तब बाली की स्त्री तारा को सुग्रीव ने उसी तरीके से अपने घर में रख लिया, उसको अपनी रानी बना लिया। जो अपराध बाली ने किया वही सुग्रीव ने किया, और वही अपराध विभीषण ने भी किया। जब रावण मारा गया तो मंदोदरी को विभीषण ने अपनी रानी बना लिया। अब भगवान को इन दोनों को भी मारना चाहिए यदि समदर्शी हैं तो, लेकिन नहीं, मालिक समदर्शी नहीं हैं, सेवकों के पक्ष में झुके हुए हैं, सेवकों का पक्ष लेते हैं, और इसीलिए अपने को गर्व है कि हमारे स्वामी सेवकों के अपराध क्षमा करके उनका पक्ष लेते हैं। तब सोई करतूत विभीषण कहरी, सपने सोन राम हो हेरी। भगवान ने स्वप्न में भी उधर ध्यान नहीं दिया कि विभीषण क्या कर रहा है, बल्कि यदि किसी ने कहा होगा कि प्रभु विभीषण ने तो नाक कटवा दिया, देखिए मंदोदरी को अपनी रानी बना लिया, भगवान ने कहा क्या पता भैया बना लिया होगा, ऐसी बातों में कौन ध्यान देवे, पता नहीं। हाँ, ऐसा करते हैं तो ठीक तो नहीं है, देखो मालूम नहीं किया कि नहीं किया, उसकी वो जाने भैया, हमें क्या लेना देना। देखो, और बाली से लेना देना नहीं था, तो वो मालिक इतने दयालु हैं। हमारे अवगुण तो ज़रूर हुए होंगे, हमारे कर्म खोटे हैं, तब आज हमें ऐसा समय देखने को आया कि आज बाप जी के धाम गुरुद्वारा में उत्सव नहीं हो रहा है। पुलिस आई कल और रोक के गई, ताला लगा करके चाबी एक आदमी को सौंप गई, अकेला झंडा फहरा लेना भाई, एक से दूसरा आदमी हो गया तो तुझे भी पकड़ के ले जाएंगे। आज सुबह वहाँ झंडा अभिवादन का पूजा 2 आदमियों ने करी, एक ने झंडा फहराया, एक झंडे के अभिवादन का प्रार्थना बोला, बस, और बाकी सारे सत्संगी सड़क पर से प्रणाम भले करो। तो हमारे अवगुण हैं, हमारे कर्म हैं खोटे, हमारी खोटी बुद्धि सबसे बड़ी। तत्काल तो कारण वही बना। पुलिस में गया कौन था? वही सत्संगी जिनको कभी जो बड़े सत्संगी थे उन्होंने सह दी, उन्होंने उसको सेक्रेटरी बनाया, वो सेक्रेटरी छाती पर मूंग दल रहा है। तो होता है, ऐसी हमारी गलतियाँ होती है। तो संतों ने कहा कि ये जगत के सारे रिश्ते झूठे हैं, ये बाप जी और बाप जी की प्रभुता अलग है। बाप जी का गुरुद्वारा, बाप जी की सत्संग, बाप जी का जगत में यश, बाप जी की संपत्ति, बाप जी का वैभव, ये बाप जी की प्रभुता है। लेकिन बाप जी इन सब से अलग और ऊंचे हैं। हम प्रभुता के लिए मरते हैं। गुरुद्वारे की पंचायती कौन करेगा? मेरे को करने दो, मैं अधिकारी हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ज़्यादा बड़ा सत्संगी हूँ, मैं ही करूँगा, दूसरा कौन करेगा? दूसरों को नहीं करने दूंगा, परपंच करूँगा, छल कपट करूँगा, राजनीति करूँगा, गिरोह बनाऊँगा, गोलबंदी करूँगा, जो हमारे विरोध में बोलते हैं उनको गुरुद्वारे से निकलवाऊँगा। ये सत्संगी नहीं है। ऐसा बोलेंगे
उनको बदनाम करेंगे तो एक दिन यही होगा। क्यों कि बाप जी को नहीं चाहते थे जो बड़े बड़े सत्संगी थे, वो प्रभुता चाहते थे। बाप जी गुरुद्वारे का सत्ता हमें सौंप के जाएं, गुरुवाई हमें सौंप के जाएं, उपदेश देने का काम हमें सौंप के जाएं, और नहीं सौंप के गए तो बाप जी के नाम से झूठा लेख बना करके लेने की कोशिश भी किया। तो आज हो गया परिणाम बुरा। उनकी संतान को ऐसा मुंह आज देखना पड़ा। 24 घंटे अब हुए हैं। तो प्रभुता तज प्रभु को भजे, प्रभुता दासी हो। हम करते क्या हैं? प्रभुता को भजते हैं। प्रभुता को सब कोई चाहे, प्रभु को चाहे न कोई। गुरुद्वारे की पंचायती, सत्संग का मुखिया बनना, सत्संग की व्यवस्था करना, रुपए पैसे का हिसाब हम रखेंगे, फला आदमी क्यों रखता है। कई बार ऐसी कान में बात आती है कि इसी को सब हिसाब किताब सौंप देते हैं, इसी को पूछ के करते हैं, हम इससे ज़्यादा नहीं रखना जानते हैं। अच्छा भैया तुम रख लो, कोई बात नहीं, वो तो भला आदमी ये छोड़ भी देगा, तुम देखे बच के रहना, कहीं खतरा नहीं हो, क्योंकि इसमें बड़ा खतरा है। प्रभुता तजी प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई। जो बाप जी को चाहने वाले हैं उनका तो 3 काल में कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस क्या चीज़ है? पुलिस तो कुछ भी चीज़ नहीं है। जमदूत बड़े सिपाही हैं, पुलिस तो छोटे सिपाही हैं, कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। जो बाप जी को चाहते हैं बाप जी को बसते हैं। लेकिन हमारे साथ धोखा यह होता है कि हम बाप जी को नहीं, बाप जी की प्रभुता, बाप जी के साथ बाप जी की प्रभुता संलग्न है। बड़ों के साथ बड़ों का बड़प्पन होता है, राजा के साथ उसकी सत्ता, हुकूमत और राज होता है। बाप जी के साथ तो उससे भी बड़ा संतों का बहुत बड़ा बड़प्पन, बहुत बड़ी मर्यादा, बहुत बड़ा आदर सत्कार। लोग उनको मालिक और परमात्मा से मानते हैं और सचमुच में वो परमात्मा से बड़े हैं। तो उनकी जगह पर आज वो धाम पधार जाएँ तो बाकी की पंचायती जो अब आगे की हमें सौंप दें, ये बाप जी की प्रभुता है। इधर ध्यान देंगे तो बाप जी छूट जाएंगे। संतों ने आदेश दिया है कि इससे भी बचें, यह भी माया का रूप है, परमार्थ की आड़ में ये माया धोखा कर रही है, सावचेत हो जाएं। दूसरे बड़े सत्संगों में बीत रही है या आज तक ऐसा होता ही आया है, बीतती रही है। तो समझदार वो है जो दूसरों के अंदर जब माया छल करती है या जब वो माया की चपेट खाते हैं, तब दूसरों को चपेट खाता हुआ देख करके जो सावचेत हो जाए, पहले से ही माया से दूर रहने की कोशिश करे, वही सच्चा सत्संगी, वही धन्यवाद का पात्र। और इसीलिए सदगुरु तुलसी साहब हाथरस वालों ने फरमाया कि हम सत्संगी तो हो गए, सत्संग के मार्ग की, सत्संगी होने की रीति नीति नहीं जानी। यदि रीति नीति जान करके सत्संगी हो जाएं तो बड़े बड़े महापुरुष स्वयं मालिक के अवतार स्वयं मालिक ही थे। वो क्या कहते हैं? सतसंग मार्ग की प्रीत रीत जिन जानी, रीति जिन जानी, उन सज्जन पर बार बार कुर्बानी। सत्संग के मार्ग की यानी सत्संगी होने की जो रीत समझ गया, जो प्रीत की रीत समझ गया, प्रीत करने में बड़ी मर्यादा, रीति, परिपाटी और अंकुश है, अदब का पालन करना जरूरी है। बिना अदब की प्रीत, बिना मर्यादा का सत्संगी होना धोखा हो जाता है कभी कभी। तो सदगुरु तुलसी साहब जी क्या फरमाते हैं? ये सदगुरु तुलसी साहब जी हाथरस वालों की दिव्य वाणी है, उनका दिव्य उपदेश है। सत्संग मार्ग की प्रीत रीत जिन जानी, उन सज्जन पर बार बार कुर्बानी। ऐसे जिनके सरदान सुरत बलिहारी, जिनके ऐसे रंग ढंग हैं, निस दिन लो लागी रहे रमक रस माती, मतवारी मज्जन मुकुर मनोरथ माती। हम जगत के बाहरी प्रपंच के व्यवस्था अपने हाथ में आने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे हाथ में रहे, लेकिन सच्चा सत्संगी कोई और है। वो क्या है? मतवारी मज्जन मुकुर मनोरथ माती। वो मस्त है किसमें? स्नान करने में। कौन सी स्नान? नाम के सरोवर में, नाम के मान सरोवर में।
घट के अंदर नाम का अमृत कुंड भरा हुआ है, उसमें मगन है, उसको पीता है, अमृत को पीता है, उसी में नहाता है। और उसका जो मनोरथ है वो कैसे है, जैसे कांच में से छाया पकड़ लेना। मुकुर यानी कांच, कांच में प्रतिबिंब को कोई पकड़ सकता है? नहीं पकड़ा जा सकता। बहुत सूक्ष्म से भी ज़्यादा सूक्ष्म है, लेकिन है ज़रूर प्रतिबिंब। उसको ग्रहण करना चाहें तो कैसे करेंगे? उतने ही सूक्ष्म होंगे तो कर पाएंगे। उतने सूक्ष्म कब होंगे? जब समस्त विकारों से रहित पवित्र और झीणे हो जाएंगे, नाम की तरह हो जाएंगे। नाम से प्रेम करते करते उतने ही पवित्र हो जाएगी हमारी आत्मा। तब जो है ना, मुकुर के बीच के प्रतिबिंब को, कांच के बीच के दर्पण के अंदर के प्रतिबिंब को, आत्म साक्षात्कार को हम कर पाएंगे। बड़ी भेद की वाणी है ये, बड़े विस्तार से इसका विस्तार बहुत है। हम तो ठीक तरह से उन महापुरुषों की वाणी को समझ पाएँ ऐसा हमारा दर्जा नहीं है, न मैं कह सकता हूँ, न आप लोग सुन और समझ सकते हैं। जो कुछ बाप जी ने दया करके फरमाया उसका एक नगण्य से नगण्य हिस्सा जो हमें शायद उन्होंने दया करके समझाया है या समझा रहे हैं, वही समझ में आ जाए तो हमारा जीवन सुधर जाए। तो सत्संग मार्ग की प्रीत रीत जिन जानी, उन सज्जन पर बार बार कुर्बानी। जो सत्संग के मार्ग की मर्यादा को समझ करके सत्संगी बनाया, सत्संग में आता है, उस पर महापुरुष कहते हैं कि हम बार बार कुर्बान हैं। ऐसे जिनके सरधान सुरत बलिहारी, जिसका ऐसा व्यवहार है, रंग ढंग है, आचरण है, ऐसा जिसका स्वभाव बन गया है, ऐसी ऊंची नम्रता विनम्रता और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण जिसके मन में आ गया है, उनकी सूरत पर, उनकी पवित्र सूरत जीवात्मा पर हम बलिहार हैं। तो संतों ने कहा कि इस तरह से कोशिश करें कि माया के ठगोरी में नहीं आए। कुटुंब में भी ठग विद्या है, और मैंने निवेदन किया कि शायद थोड़ी है, लेकिन कहीं कहीं सत्संग के वातावरण में, सत्संग में भी माया की ठग विद्या चल जाती है। कब चल जाती है? बाप जी सत्संग के रक्षक हैं। माया की ठगोरी यहाँ नहीं चलनी चाहिए, तो नहीं चल सकती। शर्त है एक, नहीं चलेगी। बाप जी की गारंटी है कि माया को यहाँ ठग विद्या नहीं फैलाने देंगे। शर्त है। वो शर्त क्या है? शर्त यह है कि हम दीन बने रहें। लेकिन हमारे अंदर तो अहंकार है। हम तो पहले ही ये मानते हैं कि जितने सत्संगी बैठे हैं उनमें मैं ही सबसे बड़ा होऊंगा शायद। अगर कोई हमसे पूछ के काम नहीं किया जाता तो हम कहते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि ये काम तो हमसे पूछ के ही नहीं किया। अरे भाई, जब सत्संग में हम सबसे छोटे हैं, हम बाप जी के दासों के दास हैं, हम जब बाप जी के खाना जात गुलाम हैं, तो हमसे पूछ के कोई काम किया जाएगा? अवश्य ही हमसे नहीं पूछ के किया जाना चाहिए। लेकिन हम है कि नाराज़ हो जाते हैं, मेरे से तो पूछा ही नहीं। हम भी सत्संग में आते हैं, भाई हमको तो सत्संगी मानते ही नहीं। हाँ तो अच्छा है ना, हम भी पूरे सत्संगी नहीं हुए, तो यदि दूसरे सत्संगी हमें सत्संगी नहीं मानते तो क्या गलती करते हैं? लेकिन हमारा मन तो अहंकार का पुतला है, नाराज़ हो जाते हैं, हमसे तो पूछ के ही नहीं किया। तो हम रूखे फीके हो जाते हैं, या तो बस चलता है तो नाराज़गी जाहिर करते हैं, और बस चलता है तो जो आदमी हमसे पूछ के नहीं करता उससे थोड़ा आटा भी निकालते हैं। तो सत्संग बाप संत फरमाते हैं कि सच्चे सत्संगी बने। एक बाप जी ही हमारे सच्चे हितकारी हैं, गुरुदेव ही हैं। वे ही हमारा हित सोचते हैं, वे ही हमारा हित करते हैं, वे ही हमारा हित निभा सकते हैं, वे ही हमें बंधनों से मुक्त कर पाएंगे। केवल वे ही सक्षम हैं, केवल वे ही हमें सच्चे तौर पे बंधनों से मुक्त करना ही चाहते हैं। वे ही दया करके घट में करनी करवा लेंगे। करनी करवाने में जितने विघ्न हैं, विघ्न अनंत हैं। अगर उनकी चर्चा करना चाहें तो ये विघ्नों की कथा छोटी नहीं है, लेकिन ये विघ्न भी बाप जी दया करके इनसे रक्षा करेंगे, अवश्य करेंगे। इसमें भी बाप जी की गारंटी या प्रतिज्ञा है। शर्त यहाँ पर भी वो एक ही है, हम दीन बने रहें, सच्चे दीन, सच्चे नम्र। यदि कहते हैं कि सतगुरु 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 स्वामी, मैं कपटी हूँ सतगुरु स्वामी, तो सच्चे तौर पर माने कि मैं कपटी हूँ। अब मैं कपटी हूँ तो कोई मेरे से प्रेम से बात नहीं करता तो उसकी कोई गलती नहीं।
यदि कोई मुझे उलाहना देता है, गाली देता है, निंदा करता है, तो उसकी क्या गलती? मैं कपटी हूँ तो मेरी निंदा भी होनी ही चाहिए। अगर मैं मानता हूँ कि मैं कपटी हूँ तो मुझे नाराज़ होने का कोई हक नहीं। ऐसे तो अपने अंदर अनंत अवगुण है, अपन रोज़ बखान भी करते हैं। पाठ के अंदर बाप जी ने हमें सिखाया तो हमने रट लिया, सीखा तो नहीं, अभी रटा है। तो वो दया करके घट में करनी करवा लेंगे। हमें एक ही काम करना है, दीन और नम्र हो करके, मनुष्य शरीर की कीमत समझ करके, बाप जी के उपदेश की, बाप जी की दात की कीमत समझ करके, मन और सूरत को बाप जी के बताए हुए अभ्यास में, सत्संग में, प्रार्थना में, बंदगी में, सुमिरन में, ध्यान में सच्चे तौर पर लगाने की जी जान से कोशिश भर करना है। बस कोशिश भर करना है, जी जान से इसे सफल कर पावें या नहीं कर पावें, दोनों बातें एकदम बराबर है। जो असफल होता है सच्चे तौर पर दीनता के साथ जी जान लगाकर मेहनत करता है, दूसरा आदमी भी इसी तरह से मेहनत करता है। दो सत्संगी हैं, एक सफल हो गया, दूसरा सफल नहीं हुआ, दोनों सत्संगी बराबर हैं। क्यों? कि जो सफल नहीं हुआ उसको सफल करने की गारंटी बाप जी की है, कर देंगे। और देर सवेर में कुछ नहीं होता, उसके कर्मों का खाता साफ किया जा रहा होगा। इसलिए हमें लगता है कि देर हो रही है, देर नहीं हो रही। बाप जी घट में बैठे सब देख रहे हैं। जी जान से सच्ची कोशिश दीनता के साथ यदि हम करते हैं तो जो सत्संगी सफल हो गया, बाप जी की गोद में पहुंच गया, आज बाप जी के दरबार में बाप जी का चंवर ढुला रहा है, और हम यहाँ भवसागर में कोरोना में हाय हाय कर रहे हैं, दोनों बराबर हैं। यदि हम सच्चे तौर पर दीन हैं और सच्चे तौर पर बाप जी की अदब के साथ सत्संग, बंदगी, सुमरन, सेवा, प्रार्थना, ध्यान, भजन में जी जान लगाकर उनकी आज्ञा पालन की पूरी कोशिश करते हैं, तो जो चंवर डुला रहा है या जो यहाँ जेठ की गर्मी में तप रहा है बराबर हैं। ऐसा महापुरुषों ने कहा है। राधा स्वामी से मेहर से जाए भो पारा, काल कर्म का माता फोट। वो मालिक दया करेंगे, बाप जी दया करेंगे। काल कर्मों के सर पे पांव देख करके एक दिन ऐसा ही सत्संगी अवश्य ही बाप जी की गोद में, बाप जी के दरबार में जाएगा। और यही बाप जी का जगत में आने का एकमात्र लक्ष्य था। बाप जी जगत में जगत के पदार्थों का आस्वादन लेने नहीं आए थे। यहाँ गन्ने की खेती होती थी, बाप जी साहब के भी गन्ने के खेत थे, और बाप जी के जीवन चित्र में लिखा है कि कम अवस्था में, छोटी अवस्था में गन्ने के खेत में जाकर के और अरहर के खेत में जाकर के बाप जी साहब शब्द के अभ्यास में विराज जाते थे, और पिताजी आवाज़ देते थे और बाप जी वहाँ शब्द अभ्यास में विराजमान पाए जाते थे। तो गन्ने का रस पीने के लिए, अरहर की दाल का स्वाद लेने के लिए नहीं आए थे। किस लिए आए थे? गुरु प्यारे के संग चलो घर की ओर, हमें अपने घर ले जाने के लिए आए थे। और आज भी वही ध्येय, उस दिन भी वही ध्येय, और आने वाले कल को भी बाप जी का यही एकमात्र उद्देश्य और ध्येय रहेगा कि जो जो उनकी शरण में आएंगे उनको अपने घर में ले जाएंगे। कईयों को ले गए, कईयों को अब ले जा रहे हैं, कईयों को आगे भी लेकर ही जाएंगे। यही एक काम करने में उनको खुशी होती है। इस तरह से हमारे कष्टों का निवारण करके, हमें कष्टों से निवृत्त करके, हमें दुख से हमारा पिंड छुड़वा करके बाप जी को सच्ची खुशी होती है। और जब हम उनके कहने पर चल करके अपने दुखों से अपना निवारण कर लेते हैं तो बाप जी कितने दयालु हैं। सोचो, अपन सोच नहीं पाएंगे। बाप जी हमें अपना सच्चा सेवक मानेंगे कि यह हमारा अव्वल दर्जे का सेवक है। हमने अपना हित किया, अपने दुखों से ग्रसित होकर के, त्रस्त होकर के, दुखों से कातर होकर के उन्हें पुकारा। काल कर्म हमारा गला दबा रहे हैं, हमें कढ़ाई में डाल करके तल रहे हैं काल और कर्म। नरकों में हमें जो है ना जलते हुए खंभों से, लोहे के लाल हो चुके खंभों से बांध करके हमें मारा पीटा जाता है। हम अपने दुखों से किसी तरह से पिंड छुड़ाने के लिए बाप जी के शरण में आए और उनका झूठा सच्चा नाम डर कर के लिया, काल के डर से। बाप जी दयालु कितने हैं। बाप जी हमें अपना सेवक मानते हैं, जानते हैं, मशहूर भी करते हैं। जो इस तरह से सुमरन करेगा,
बाप जी के दरबार में बाप जी खुश होकर के प्रेम के साथ, मुस्कान के साथ उसे अपनी गोद में लेंगे, उसका स्वागत करेंगे खुश होकर के। वहाँ ये परिचय दिया जाएगा संतों के दरबार में, सत्य पुरुष के दरबार में, हंसों के दरबार में, कि भाई यह भी एक तुम्हारा छोटा भाई है और इसने भी मालिक का नाम प्रेम से लिया है। और खुश होकर के बाप जी इस बात की गवाही देंगे। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, सदगुरु नानक साहब जी वाहे गुरु साहब फरमा गए हैं, जिन्ने नाम दिया ते गए मसकती गाल, नानक ते मुख उजले केते उदरे नाल। जिन्होंने नाम की आराधना की, प्रेम से सुमरण किया, उनके मुख मालिक के दरबार में उज्जवल हुए। ये स्वयं नानक साहब जी वाहे गुरुदेव साहब ने फरमाया। तो गारंटी है ना इस बात की, अपनी तरफ से तो मिला के कहने का अपने को कोई हक ही नहीं है। तो अब यही काम करें, आज इस बाप जी के दरबार पर अपन जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, अपन बाकी 10 दूसरे सत्संगियों से भी अपने ऊपर ज़्यादा दया बाप जी की है। उन्होंने अपने अंदर ऐसा कोई गुण नहीं था, अपने बिरद से बाप जी ने दया बिचारी। और हमें पूरे जगत में जब चारों तरफ आग लगी हुई है, कोरोना की आग और बाकी पुरानी आगे तो है ही, उसमें से भी बचा करके इस जगह थोड़ा सुरक्षित रख दिया है कि यहाँ बैठ करके उनके गुण गा सकते हैं। नहीं तो काल इतना प्रकोपित है इस समय, काल तो इस समय जो है ना धूमधाम करत शोर, राधा स्वामी साहब के भजन में है, काल बहुत ज़्यादा इस समय विकराल हो गया है। इतना विकराल हो गया है कि मालिक का नाम, अपने इष्ट का नाम लोग जाकर के मंदिरों में, देवालयों में इष्ट के स्थान पर नहीं ले सकते, और अपने घर में भी यही हालत है। और ऐसे समय में भी बाप जी ने दया किया कि जो हम यहाँ कुछ टूटा फूटा नाम ले पाएंगे, तो उनकी बड़ी दया है। अब ये भी दया जो विशेष तौर पर अपन लोगों के ऊपर की गई है, दया बाप जी के ही चरणों में बारंबार प्रार्थना है कि दया करें, कि हम सब लोग मिलकर के आपके गुण गा पाएँ। आपने जो मौका बख्शा है उसे कुछ सफल कर पाएँ, ऐसी दया हम पर और की जाए। यदि हम नम्र रहेंगे, यदि हम दीन रहेंगे, यदि हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा, तो ज़रूर बाप जी की दया ज़्यादा ही होगी। ऐसा ही बाप जी का बिरद है। इसी प्रार्थना के साथ विराम।